तो आज अपन पढ़ेंगे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो इसको एक्सएसएस भी बोलते हैं। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट यदि अब एज एन अटैकर अपन एग्जीक्यूट कर देते हैं ना वेबसाइट में, तो वहां पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होती है। ठीक है। तो देखो वेबसाइट में मोस्टली फ्रंट एंड में तीन चीजें होती हैं: HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। जैसे ये मान लो, ये एक सिंपल वेबसाइट है portsyoga.net और ये बहुत अच्छी लैब है, ट्राई करना चाहिए सभी को। तो यहाँ पे व्यू पेज सोर्स अपन करते हैं, तो ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है। तो ये देखो HTML है, ठीक है। फिर इसमें CSS भी होगा, CSS नीचे होगा डायरेक्टली। तो इसमें CSS होता है और जावास्क्रिप्ट होता है, ठीक है। तो देखो HTML क्या होता है, वेबसाइट का कोर स्ट्रक्चर होता है। कोर स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, कि मेन मेन उसका ढांचा, मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ढांचा क्या है उस वेबसाइट का, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट उसमें डालती है जान, एक तरीके से वेबसाइट में फंक्शनलिटी, सारी सारी जितनी भी फंक्शनलिटी हो, देखो ये जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट है। और सीएसएस से कलर वगैरह, कलर फॉन्ट डिजाइनिंग, डिजाइनिंग तो आती है कहाँ से, सीएसएस से। एचटीएमएल से आता है वेबसाइट का ढांचा, मतलब फ्रंट एंड की बात कर रहा हूँ मैं, बैक एंड की नहीं हो रही है। बैक एंड में चीज़ें काफ़ी सारी और भी चीज़ें चल रही होती है, पर फ्रंट एंड में होता है एचटीएमएल, सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। तो एचटीएमएल तो क्या करता है कि एक स्ट्रक्चर देता है, एक कोर ढांचा देता है। सीएसएस देता है उसको कलर डिजाइन, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट उसमें एक जान डाल देती है, अपन जैसे क्लिक कर रहे हैं, कुछ पॉपअप हो रहा है, या फिर जैसे वो कलर अपन देखते हैं, कलर वगैरह चेंज हो रहे हो, तो वो सब करती है जावास्क्रिप्ट। फंक्शनलिटी, मतलब फंक्शनलिटी वेबसाइट में होती है वो जावास्क्रिप्ट की वजह से होता है। अपन कहीं क्लिक कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है, या फिर सबमिट बटन डाल रहे हैं तो वहां कुछ हो रहा है, तो वो सब करता है जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये बेसिक। तो आज का अपना एजेंडा क्या है कि एक्सएसएस क्या होता है, टाइप्स ऑफ एक्सएसएस, how to find XSS, exploitation of XSS, and automation for XSS bug and mitigation. Okay. So types of what is XSS? Cross-site scripting, also known as XSS, is a web security vulnerability that allows an attacker to execute malicious JavaScript code in vulnerable web application. तो देखो, आप मेरे को कहोगे कि आपने मान लो जावास्क्रिप्ट कोड एग्जीक्यूट कर दिया तो क्या हो गया, मतलब इश्यू क्या है। देखो जावास्क्रिप्ट अपन जैसे नॉर्मली आपने जब भी एक्सएसएस के बारे में आपने देखा होगा, तो आप ये पेलोड तो सभी जानते होंगे, स्क्रिप्ट, अलर्ट, स्क्रिप्ट। तो ये एक सिंपल पेलोड है, और ये क्या करता है कि अलर्ट वन, वन पॉपअप होता है, ठीक है, वन अपने को दिखता है एग्जीक्यूट होने के बाद। तो एक स्क्रिप्ट है जिसमें ये करता है अलर्ट वन होके दिखता है। तो कई बार अभी आजकल क्रोम ब्राउजर ने कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म डाले हैं, तो उसमें कुछ इशू है, उस वजह से आप यहाँ पे प्रिंट भी यूज कर सकते हो। तो कई बार अलर्ट काम नहीं करेगा, तो ये ध्यान रखना, प्रिंट काम कर लेना, या प्रॉम्प्ट, ठीक है, प्रॉम्प्ट। तो ये तीन चीजें आप चेंज कर करके काम ले सकते हो, प्रॉम्प्ट, प्रिंट एंड अलर्ट, ठीक है। तो ये एक सिंपल पेलोड है। तो ये तो एक, देखो अपने को जावास्क्रिप्ट में एक्सेस ढूंढने के लिए है, बट अपने को ये मिल जाता है, तो अपन इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोइटेशन में अपन विक्टिम की कुकी ऑथेंटिकेशन वाली, मान लो देखो कोई वेब एप्लीकेशन है, वो कुकी के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहा है, ठीक है। तो उस कुकी को अपन ने उसके थेफ्ट कर लिया, तो वहां से चुरा लिया, और उस चुराने के बाद अपन क्या कर सकते हैं, उस कुकी के थ्रू उस यूजर को अकाउंट टेक ओवर कर सकते हैं। तो एक्सेस, देखो एक्सेस, नॉर्मल एक्सेस रिपोर्ट करोगे P3, स्टोर्ड एक्सेस रिपोर्ट करोगे P2, ठीक है। और अकाउंट टेक ओवर रिपोर्ट करोगे रिफ्लेक्टेड एक्सेस से, तो वो भी P2 में जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ एक्सेस की बात करते हैं पहले। तो ये होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेस, स्टोर्ड एक्सेस और डोम बेस्ड एक्सेस। तो रिफ्लेक्टेड एक्सेस तो क्या होता है कि मान लो हम्म, ये एक वेबसाइट है, और ये नॉर्मल वेबसाइट है, नॉर्मल तो नहीं है, लैब वेबसाइट है। यहाँ पे मान लो अपना, मैंने एक पेलोड डाला, सिंपल पेलोड है अपना, नॉर्मल वाला, ठीक है। तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये एक रिफ्लेक्टेड एक्सेस है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड एक्सेस है। ठीक है, ये देखो ये क्वेरी यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ पे अपन चेक कर सकते हैं।
तो देखो रिफ्लेक्टेड, और देखो रिफ्लेक्टेड एक्सेस में क्या होता है कि अपना पेलोड है ना वेब एप्लीकेशन पे स्टोर नहीं हो रहा होता है, कि मैंने यहाँ पे डाला और यहीं पे एग्जीक्यूट हो गया है, तो मतलब ये कहीं भी स्टोर नहीं है कि मान लो कोई दूसरा यूजर आएगा तो कि इसी वेबसाइट पे, मान लो इसी वेबसाइट पे कोई इसमें ओपन करे तो उसको ये पेलोड थोड़ी ना दिखेगा, मान लो इस ये ये वेबसाइट है, ये अपन ने क्रोम में ओपन कर ली, चलो ठीक है, यहाँ पे अपन ने रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस देखा और यहाँ पे ये एक्सेसेस है, मान लो रिफ्लेक्टेड नहीं एक्सेसेस है, तो ये देखो ये यहाँ पे है, तो इस वेबसाइट पे तो ये नहीं होगा कि वो तो यहाँ पे अपन ने कुछ करा है तो वो देखो सेव थोड़ी ना हुआ है, सेव तो हुआ नहीं है, तो वो होगा रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। और वो वहाँ मान लो सेव हो जाता है कि मान लो कोई है, मान लो पोस्ट वगैरह है, कोई ब्लॉग है, ये देखो ये आर्टिस्ट है, ब्राउज आर्टिस्ट, देखो कमेंट है, ये अपन कमेंट में गए और यहाँ पे कुछ एक्सेसेस हुआ, मान लो अभी एक्सेस नाम है रणवीर कमेंट, ठीक है, ये अपन ने किया, ठीक है, तो ये कमेंट हो गया है, तो कमेंट यहाँ पे हो रहा है तो वो देखो वो सभी को दिखेगा, मान लो यहाँ पे अपन ने कुछ कमेंट किया है, तो अभी के लिए तो देखो ये वेबसाइट वैसी है, लैब वाली तो नहीं है, बट देखो कमेंट अपन ने कुछ किया है तो वो यहाँ पे भी दिखेगा, वहां पे भी दिखेगा, बट सर्च यहाँ पे मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ दूसरी वेबसाइट पे नहीं दिखेगा। मतलब जो स्टोर हो रहा है वो तो क्या है, स्टोर्ड एक्सेसेस, और जो स्टोर्ड नहीं हो रहा है नॉर्मल डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो रहा है वो होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस। फिर होता है थर्ड डोम बेस्ड एक्सेसेस, ठीक है। तो डोम बेस्ड एक्सेसेस में क्या होता है कि एप्लीकेशन, देखो सी DOM based XSS arises when an application contains some clients and JavaScript that process data from an untrusted source in a unsafe way, usually by writing the data back to the DOM. In the following example, an application uses JavaScript to read the value from an input field and write the value to an element. तो होता क्या है कि JavaScript में होता है DOM, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, तो ये JavaScript का एक वो है प्रॉपर्टी DOM। तो तो उसमें क्या होता है कि देखो मान लो यहाँ पे देखो अभी अपन ने यहाँ पे किया था, ये क्वेरी है, यहाँ पे मैं कुछ सर्च करता हूँ, ठीक है, इसको सर्च करके देखते हैं, व्यू पेज सोर्स, फिर सर्च नहीं हो रहा है, क्वेरी है, ठीक है, ये सर्च नहीं है। तो होता क्या है कि मान लो कि देखो, कई बार क्या होता है कि देखो अपना कोड गया और फ्रंट एंड में जो उनका कोड बना हुआ है, तो कोड बना हुआ है कि ये, तो क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट है ना वो उसको प्रोसेस करता है, मतलब वो वहीं पे, मतलब फ्रंट एंड में ही वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, कि बैक एंड से चीजें उसमें नहीं हो रही होती इतनी, फ्रंट एंड में ही पूरा एग्जीक्यूट हो रहा होता है। उस वजह से इसका इम्पैक्ट काफी कम हो जाता है, कभी कभी ज्यादा होता है, नहीं ज्यादातर टाइम इसका इम्पैक्ट काफी कम होता है। इसलिए अपन डोम एक्सेसेस के बारे में इतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, अपन बात करेंगे रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस और स्टोर्ड एक्सेसेस की, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और अपन एक दो लैब्स में आपको बताऊंगा, तब मैं एकदम क्लियर हो जाएगा कि डोम में चीज़ें कैसे दिखती हैं, स्टोर्ड में कैसे दिखती हैं, रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में चीज़ें कैसे दिखने वाली होती हैं। पर थोड़ा सा पहले और अपन चीज़ें देखते हैं इसका थ्योरी पार्ट। फिर एक्सेसेस में दो चीज़ें आपको हमेशा मिलेंगी, तो एज एन अटैकर अपने को हमेशा दो चीज़ें में प्रॉब्लम आने वाली है, CSP जिसको बोलते हैं कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी हेडर, एंड HTTP ओनली हेडर। तो ये चीज़ें क्या होती है, तो HTTP ओनली हेडर की बात करते हैं। HTTP ओनली फ्लैग, हेडर नहीं होता है, फ्लैग, HTTP ओनली फ्लैग। होता क्या है कि मान लो देखो रेस्पॉन्स में HTTP ओनली फ्लैग है, तो ये वेबसाइट है अपना, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि ये वेबसाइट है, मैं भी ले सकते हैं, चलो इसी में ले लेते हैं।
ये कुछ रिक्वेस्ट को कैप्चर करके रिपीटर में सेंड करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट है, यहाँ पे कोई कुकी वगैरह है नहीं, इसमें तो कुकी नहीं है। चलो दूसरी वाली रिक्वेस्ट कैप्चर करते हैं। तो द रिपीटर, तो ये दिख रहा है यहाँ पे सेट कुकी है, ठीक है। सेट कुकी में ये लगा हुआ है सिक्योर और एचटीटीपी ओनली, दिख रहा है यहाँ पे सिक्योर एंड एचटीटीपी ओनली। तो इससे होता क्या है कि इवन अपन ने एक्सेस ढूंढ लिया इस वेबसाइट पे, तो अकाउंट टेक ओवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक्सेस अपन ने ढूंढ लिया तो अपन क्या करते हैं, इम्पैक्ट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ डायरेक्ट रिपोर्ट मत करो, डायरेक्ट रिपोर्ट मत करो, अपना इम्पैक्ट बढ़ाना होता है। एक्सेस मान लो अपने जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो गया, तो इस एचटीटीपी ओनली से क्या होता है कि अपना जो कुकी है ना, ये कुकी ये अपने जावास्क्रिप्ट कोड को दिखेगा ही नहीं। मतलब अपन एग्जीक्यूट करके इसको चुराना चाहेंगे तो ये उस जावास्क्रिप्ट कोड को इस एचटीटीपी ओनली के थ्रू की वजह से दिखने वाला नहीं है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये कि अकाउंट टेक ओवर नहीं हो पाता है, एक तो ये है। फिर दूसरा है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी। तो कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी इज एन एडेड लेयर ऑफ सिक्योरिटी दैट हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड मिटिगेट सर्टेन टाइप ऑफ अटैक्स इंक्लूडिंग क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एंड डाटा इंजेक्शन। दीस अटैक्स आर यूज्ड फॉर एवरीथिंग। तो ये एक सिक्योरिटी हेडर है। तो ये भी क्या करता है, सेम 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 चीज करता है कि मान लो एक्सएसएस टाइप का कुछ अटैक होता है तो इसको, तो ये देखो ये दिख रहा है कंटेंट सिक्योरिटी पॉलिसी, ये सीएसपी ये है। तो ये भी सेम करता है कि मतलब एक्सएसएस टाइप का अटैक होता है तो देखो एक्सएसएस ऐसा नहीं है कि सीएसपी लगा हुआ तो आपको एक्सएसएस नहीं मिलेगा, मिल जाएगा, बट अकाउंट टेक ओवर करना उसमें काफी मुश्किल हो जाता है। इवन सीएसपी होने के बाद भी अपने को एक्सएसएस मिलता है। ऐसा मत देखना कि सीएसपी है तो नहीं मिलेगा, पर मुश्किल होता है। बट उससे होता क्या है कि कुकी चुराना मुश्किल हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है बग को। इवन कई बार आपके एक्सेसर को P4 भी बोल देते हैं, P3 P4 कर देते हैं, तो वो मतलब उसका इम्पैक्ट हाई नहीं होता है। तो इसी वजह से पहले ट्राई करो इम्पैक्ट बढ़ाने का, नहीं हो रहा है तो आप रिपोर्ट कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये है क्या। और वैसे भी देखो अपने को बाईपास करने का ट्राई करना है, हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज रिपोर्ट कर दो बग को, ठीक है। अब एक्सेस को ढूंढना कैसे है, एक्सेस अपने को वाले को वेबसाइट मिल गई और अपने को सोचे कैसे कि भाई एक्सेस यहाँ पे क्या है, कैसे है, क्या करें। तो अपने को क्या करना है, फाइंड एन इनपुट पैरामीटर, गिव एन इनपुट देयर एंड इफ योर इनपुट इज रिफ्लेक्टेड और स्टोर्ड देन यू कैन ट्राई फॉर एक्सेस। देखो पहली कंडीशन है, मतलब वहाँ पे मे बी और मे नॉट भी एक्सेस हो सकता है, बट अपने को इनपुट पैरामीटर रिफ्लेक्ट हो रहा है तभी देखना है। रिफ्लेक्ट हो ही नहीं रहा है तब तो एक्सेस देखना ही नहीं है, तब तो चांस ही नहीं है, ठीक है। अभी देखो एक इसी लैब पे देख लेते हैं कि देखो ये सर्च पैरामीटर है और मैं यहाँ पे मेरा नाम लिखता हूँ रणवीर, तो यहाँ पे देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो जरूरी नहीं है यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो, आप व्यू पेज सोर्स करके देख सकते हो, व्यू पेज सोर्स और कंट्रोल F रणवीर, ये देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो रिफ्लेक्ट हो रहा है तो अपन एक्सेसेस देख सकते हैं, अदरवाइज ये रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रहा तो अपन एक्सेसेस देख ही नहीं सकते, ठीक है। ये देखो टेस्ट इक्वल्स टू क्वेरी है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था, अपन ने चेक करा था, देखो इस पे देखते हैं, ठीक है। टेस्ट इक्वल टू रणवीर करा तो व्यू पेज सोर्स करते हैं, ये देखो ये कहीं पे नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे अपने को एक्सेस नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को पता चल गया, हाँ चल इस वेबसाइट पे अपने को कुछ एक्सेस देखने हैं। तो आपको ये करना है कि भाई देखो ये अपने को एक वेबसाइट मिल गई और एक्सेस देखने हैं, तो आप ऐसे एक एक ऐसे देखोगे तो देखो दिक्कत आने वाली है, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज कर सकते हैं बर्फ सीट। कैसे यूज करेंगे, ये वेबसाइट है, तो ब्राउज करना है बस, ठीक है। बाकी बर्फ सीट देखो, बर्फ सीट सारी रिक्वेस्ट ले रहा है, तो थोड़ी देर ब्राउज करना है तो आपके पास कुछ पैरामीटर्स वगैरह आएंगे इसमें। ये शायद देखो पहले से किसी ने इंजेक्ट करा हुआ है,
कोई नहीं। तो इसकी फंक्शनलिटी देखनी है, दिख रही? कमेंट करके देख लेते हैं। पहले वेब एप्लीकेशन को ब्राउज करना है, एक्सेस पे फोकस नहीं करना, सिर्फ ब्राउज करके देखना है कि हाँ भाई क्या क्या चीज़ें हो रही है। बाकी अपना बर्फ है ना, वो सारी रिक्वेस्ट सेव करता जाएगा, ठीक है। रोलिंग चालू है। अरे नया अलग ही आ गया इसका तो, फिर डैशबोर्ड अलग ही है नए वाले का, ठीक है कोई नहीं। साइन अप है, साइन अप देख लेते हैं। साइन अप ही है ना ये, साइन अप ये रहा, ठीक है। ये साइन अप अपन देख लेते हैं। पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं, टाइप क्योंकि पासवर्ड तो सेम होना चाहिए। साइन अप किया, ठीक है। और और इसमें क्या है भाई, हम करके देखते हैं इसमें और कुछ है क्या, कैटेगरी, प्राइवेसी पॉलिसी में कुछ है, अबाउट अस। तो देखो वेबसाइट को क्या है, थोड़ा सा देखना है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। ये लैब है तो इसमें और भी कम टाइम लग रहा है, अदरवाइज नॉर्मल वेबसाइट में आपको और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ऐसे सोच लो कि हाँ भाई ये हो गया। फिर कुछ पैरामीटर्स अपने पास आ गए होंगे। पहले डायरेक्ट देखते हैं, फिर इन पैरामीटर्स की अभी बात करेंगे। तो अपन देखो पहले ये है सर्च पैरामीटर है, तो ये अपन एक सिंपल पेलोड डालो। पहले अपन ने इस पे अपना कोई भी आपको वर्ड लिख रहे हैं, चलो आपको हेलो और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, तो देखते हैं रिफ्लेक्ट कहाँ हो रहा है। अपने हेलो लिखा, रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर उसका व्यू पे सोर्स में दिखने, ठीक है हेलो। तो ये सिंपल H2 टैग में हो रहा है, तो मतलब यहाँ कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंपल स्क्रिप्ट डाल के देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये यहाँ पे एक एक्सेस है। तो इसमें क्या है कि देखो अभी अभी आपको और चीज़ मैं बताने वाला हूँ धीरे धीरे, उसकी टेंशन ना लो। मैं धीरे धीरे अपन चलेंगे एक एक चीज़ देखते हुए, ठीक है, वन बाय वन। तो ये यहाँ पे एक है एक्सेस, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देख सकते हैं, यहाँ पे प्रोफाइल है। तो साइन अप पे ही बात करते हैं, ठीक है। तो साइन अप पे देखो ये काफ़ी सारे फील्ड है, तो अपने को कैसे पता चलेगा कौन सा रिफ्लेक्ट हो रहा है कौन सा नहीं। तो इसमें नाम वन बाय वन लो, जैसे हेलो वन, ठीक है। पासवर्ड लो हेलो टू, हेलो टू। नेम लो हेलो थ्री, क्रेडिट कार्ड नंबर हेलो फोर, ऐसे हेलो फाइव, इसको लो हेलो फाइव, हेलो सिक्स, हेलो सेवन, ठीक है। तो ये वन बाय वन अपन चल रहे हैं, ठीक है। साइन अप करते हैं और देखते हैं क्या क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसमें दिख रहा है कि हेलो वन, हेलो टू, हेलो थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, मतलब सभी रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब सभी पे अपन एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है, फर्स्ट वाले पे अपन ट्राई करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट वाले में अपन ने अभी किया था, तो पहले उसको यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले सिंपल वाला पेलोड लगाओ हमेशा। देखिए ऐसा नहीं है, चीज़ें मुश्किल से शुरू नहीं करनी, पहले सिंपल चीज़ों से शुरू करनी है और फिर धीरे धीरे अपने को वो बढ़ाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक्सेस है, ठीक है। फिर आपको देखो ये भी रिफ्लेक्ट हो रहा था, तो ये सिंपल है, काफ़ी सिंपल चीज़ें हैं। तो यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर ही होगा, ठीक है।
तो ज़्यादा इस पर कुछ करेंगे नहीं। यहाँ पे मतलब एग्जीक्यूट हो रहा है। ठीक है, होम पे चलते हैं और यहाँ पे कैटेगरीज में क्या है, ब्राउज है, यहाँ पे देखो कमेंट है। तो ये स्टोर्ड एक्सेसेस हो सकता है, क्योंकि कमेंट अपन करते हैं वो स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पे भी अपन देखेंगे हेलो 1 और कमेंट करेंगे हेलो 2। अपने को पता चल गया ना कि कौन सा ये वाला रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ये वाला। मैंने सबमिट किया और ये देखो हेलो 1 थैंक यू, तो हेलो 1 हो रहा है रिफ्लेक्ट, बाकी 2 वाला नहीं हो रहा है। तो 1 पे अपन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन करेंगे ये, तो हेलो 1 पे पेलोड लगाते हैं अपना। ठीक है, तो ये एक स्टोर्ड एक्सेस होगा, क्योंकि जो कमेंट अपन करते हैं वो सेव हो जाएगा परमानेंट, वो एग्जीक्यूट होता रहता है। ठीक है, चलो एक दो लैब अपन देख लेते हैं, थोड़ा और आपको क्लियर हो जाएगा चीजें कैसे देखनी है और कैसे करनी है। और ये हमेशा ध्यान ध्यान रखना है कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्लाइंट साइड अटैक है। तो क्लाइंट साइड अटैक हमेशा फिशिंग बेस्ड भी होते हैं, मतलब अपन फिशिंग के थ्रू ही करते हैं ज़्यादातर इनमें। तो ये देखो रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस पहला दिखते हैं इसमें। तो ये नॉर्मल वेरी वेरी सिंपल एक्सेसेस है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करते हैं और इसको समझने का कोशिश करते हैं अपन कि इसमें क्या क्या है और चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। तो स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे देखो ये सर्च है, तो सर्च पे मैं सर्च करूंगा हेलो 1 और फिर देखूंगा ये कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, व्यू पे सोर्स करके भी देखना है इसको, हेलो 1। तो ये H1 टैग में हो रहा है, नॉर्मल कोई इशू नहीं है, मतलब सिंपल पेलोड यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, तो ये देखो होता क्या है, अपने को हमेशा ये देखना है और यहाँ पे क्या क्या इश्यू हो सकता है मैं आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी दिक्कत आने वाली है आपको डायरेक्ट यहाँ पे, ऐसा सिंपल मिलेगा नहीं। अभी ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ये समझने के लिए है। तो ये वेरी 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 सिंपल लैब थी। नेक्स्ट देखते हैं स्टोर्ड एक्सेसेस। लैब एक्सेस करते हैं। तो अपने देखो तीनों चीज़ें देख ली हैं कि अपने रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस में क्या होता है कि पेलोड अपना रिफ्लेक्ट होता है। पहले पेलोड देखो अपन को सर्च कर रहे हैं, तो वो बैकएंड से कुछ सर्च करने का ट्राई करता है, वो रिफ्लेक्ट होता है, उस टाइम एग्जीक्यूट होता है, तो वो होता है रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस और वो जाता है P3 में। ओके, ठीक है, फिर होता है स्टोर्ड एक्सेसेस। तो स्टोर्ड एक्सेसेस में क्या होता है कि अपन ने मान लो कुछ पेलोड रखा और वो वेबसाइट पे परमानेंटली सेव हो गया और कोई भी यूजर आएगा तो वो अब एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, तो वो हो गया स्टोर्ड एक्सेसेस। और डोम बेस्ड एक्सेसेस में क्या होता है कि फ्रंट एंड में जावास्क्रिप्ट का डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसी में जावास्क्रिप्ट होता है, उसी के थ्रू वो पेलोड एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, वही पूरा उसको करता है। ठीक है, तो वो था डोम बेस्ड एक्सेसेस। फाइंड आउट करने का तरीका अपन ने क्या बताया कि पहले कोई इनपुट पैरामीटर अपन निकालेंगे, फिर उसको देखेंगे कि वो रिफ्लेक्ट हो रहा है नहीं, कहीं रिफ्लेक्टेड हो स्टोर्ड है वो कोई दिक्कत नहीं है, पर वो वापस रिफ्लेक्ट होना चाहिए अपने को, हो रहा है तो अपन वहां पे एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है स्टोर्ड एक्सरसाइज। स्टोर्ड एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो देखो ये एक ब्लॉग पोस्ट साइट है, यहाँ पे ब्लॉग वगैरह अपन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये एक ब्लॉग है, तो यहाँ देखो हम ब्लॉग लिख सकते हैं, कमेंट है, आपका नाम, ईमेल और वेबसाइट आपको देनी है। वही अपनी वही चीज़ें हैं हेलो 1, क्योंकि देखो पता नहीं चल पाएगा अपन इंडिविजुअल देंगे तो अपने को ऐसे लाइन से देनी है चीज़ें, तो अपने को पता चल जाएगा रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है। ठीक है, ईमेल
hello3@gmail.com और वेबसाइट hello4.com। ठीक है, इसको पोस्ट करते हैं तो देखते हैं क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले देखो, देखना है कि रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है। लोग पे जाते हैं, अब ये देखो, ये परमानेंट सेव हो रहा है। hello1 रिफ्लेक्ट हो रहा है और hello2 दिख रहा है। hello1 और hello2 रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब कमेंट और नेम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, ईमेल और वेबसाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मतलब यहाँ पे तो अपने को ट्राई ही नहीं करना है। मतलब ये आधा तो वो हो गया कि अपने आधा झंझट कम हो गया कि देख यहाँ पे तो अपने को बग देखना ही नहीं है, इस पे और इस पे देखना है। ठीक है, और दूसरी बात ये स्टोर्ड है। क्यों? देखो, अपन कुछ भी कमेंट करते हैं किसी ब्लॉग पे तो वो परमानेंट हो जाता है। आप मीडियम पे जा रहे हो या फिर यूट्यूब पे कहीं पे भी जाते हो, आप कमेंट करते हो तो परमानेंट स्टोर हो जाता है। वो ऐसा नहीं है कि आपने कमेंट कर दिया और फिर वो कर नहीं होता है। तो एक स्टोर्ड एक्सेस होता है। ठीक है, किसी को डाउट है? तो अपन बात कर रहे थे स्टोर्ड एक्सेसेस की। ठीक है, तो स्टोर्ड एक्सेसेस में अपन ने देखा था कि देखो, हेलो वन और हेलो टू डेटाबेस में जाके देखो चारों सेव हो रहे थे, अपन ने बात करी थी। चारों सेव हो रहे हैं, बट वापस अपने को रिफ्लेक्ट हो रहे हैं हेलो वन हेलो टू। ठीक है, तो मतलब अपन यहाँ पे पेलोड डालेंगे वो तो वापस आएंगे अपनी वेबसाइट पे, बाकी दो तो आएंगे नहीं, वो वहीं पे सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन पेलोड डाल सकते हैं। तो पहले कमेंट वाले पे डाल के देखते हैं। और ये फर्स्ट लेसन है तो सिंपल से शुरू कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे अपन और चीजें देखने वाले आगे। ये हेलो टू, तो पहले एक पे देखेंगे फिर दूसरे वाले पे देखने वाले हैं। पोस्ट करते हैं कि देखते हैं वल्नरेबल है या नहीं है। ठीक है, ये देखो, देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। अब ये क्या है कि पेलोड स्टोर हो गया है। कहाँ पे डाला था अपन ने? हेलो वन पे। तो यहाँ हेलो वन नहीं दिख रहा है। देखो ये एग्जीक्यूट हो रहा है, वो क्यों? एक्सेसेस है यहाँ पे, तो वो अपना जो जावास्क्रिप्ट पेलोड है वो देखो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो तो परमानेंट है, अब वो यहाँ पे सेव हो गया। और कोई यूजर यहाँ पे आएगा, मान लो कुछ आएगा और ये पोस्ट देखेगा, तो ये तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो स्टोर्ड है, मतलब परमानेंट सेव हो गया। इस ब्लॉग पे कोई भी यूजर आएगा और वो इस ब्लॉग को देखेगा और ये एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, अभी देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सेम ब्लॉग है, और इस पे देखते हैं इस पे सेव है कि नहीं है। बट इन्होंने लैब इस प्रकार से डिजाइन करी है, देखते हैं। ये देखो, हाँ यहाँ पे भी एग्जीक्यूट हो रहा है, देख रहे हो? तो ये देखो यहाँ पे कुछ है, देखो दिख रहा है। तो इस लोकेशन पे जो भी आएगा, देखो इसको देखते हैं, ये नॉर्मल है। स्लैब को देख लेते हैं। तो अलग अलग ब्राउजर है, देखो मैंने पेलोड कहाँ पे डाला है, इसमें डाला है, और इस वाले पे डाला है द फर्स्ट एवर ट्रूली। तो ये देखो, ये अपनी लैब है और इस वाले पे है। तो यहाँ पे जो भी बंदा आएगा ना, जैसे ऐसे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही ये एग्जीक्यूट होएगा। एग्जीक्यूट होते ही मतलब अपनी पेलोड अपन तरीके से सेट करा है ना, तो इस बंदे की कुकीज अपन थेफ्ट कर सकते हैं। वहां पे मान लो HTML और ये टैग्स नहीं हो तो। ठीक है, ये HTTP ओनली और CSP ना हो तो ये था स्टोर्ड एक्सेसेस। तो स्टोर्ड एक्सेसेस में कंडीशन क्या है कि अपना पेलोड स्टोर होना चाहिए। रिफ्लेक्टेड तो होना ही चाहिए, बट स्टोर्ड भी होना चाहिए। स्टोर्ड हो रहा है तो स्टोर्ड एक्सेसेस होएगा, और ये जाता है P2 में। ठीक है, अब देखते हैं डोम बेस्ड। ठीक है, तो ये है डोम। अब ये डोम बेस्ड कैसे है, चलो इसको देखते हैं कि डोम कैसे दिखता है, कैसे है। सर्च करते हैं। हुआ, व्यू पे सोर्स करते हैं, तो ये दिख रहा है। बट इसको सर्च करने के लिए इसने डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये दिख रहा है ये पे, इस डोम को यूज कर रहा है। ये जावास्क्रिप्ट का डोम है, दिख रहा है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट इमेज सोर्स रिसोर्स क्वेरी। तो वो क्वेरी है ना, एक्चुअली यहाँ के थ्रू एग्जीक्यूट हो रही है। पहले यहाँ आ रही है,
देख रहा वेरिएबल न्यू यूआरएल सर्च, वहां से ये ले रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट का डोम है। देखो आपको यदि ये समझना है तो आपको जावास्क्रिप्ट के डोम के बारे में पढ़ सकते हो, एक दो वीडियो देख सकते हो तो थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हाँ डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो नॉर्मल ज़्यादातर आपको कैसे पता चलेगा कि डोम है, तो ये आपको ये दिखने वाला है डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट गेट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ऐसे दिखने वाली चीज़ें। देखो ये सब चीज़ें आपको दिखेंगी। ये देखो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, ऐसे रिजल्ट इनर डॉट एच टी एम एल, ऐसी कुछ चीज़ें दिखेंगी तो आपको ऐसे अंदाजा लग जाएगा कि हाँ भाई यहाँ पे डोम यूज हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि अब यहाँ पे देखो अपना पेलोड डालते हैं तो इसका इम्पैक्ट कम होता है। तो इसका सबसे कम इम्पैक्ट इसी को होता है स्क्रिप्ट अलर्ट वन, तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? इवन देखो सब में सेम चीजें थी, इसमें भी सेम है, बट इसमें एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। क्योंकि देखो चीजें इसमें जा रही है यहाँ पे, यहाँ के थ्रू काम कर रही है चीजें, ना कि यहाँ से। अपन यहाँ के हिसाब से काम करेंगे तो डोम में नहीं चलता है, चीजें काम कर रही है यहाँ के हिसाब से। और अपना पेलोड जा रहा है क्वेरी यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा है यहाँ पे फाइनल पेलोड अपना जा रहा है यहाँ इसमें। तो अपने को पेलोड को करना है फिक्स। पेलोड फिक्सिंग, फिक्सिंग बहुत जरूरी है एक्सेस में। पेलोड फिक्सिंग, फिक्सिंग प्रॉपर आपने किया ना तो बग आपको मतलब मिलना शुरू हो जाएंगे एक्सेस वाले। तो पेलोड फिक्सिंग कैसे करते हैं, अपने को पहले ये देखना है कि अपना एक्सरसाइज जा कहाँ रहा है। ठीक है, तो वो व्यू पे सोर्स के थ्रू आप करोगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भी देखो अभी तो यहाँ है, बट ये डोम बेस्ड है तो डोम में तो यहाँ दिखने वाला है। नॉर्मली अपने को नहीं, आपको ये यहीं पे दिखेगा कि आपका पेलोड यहाँ जा रहा है, आपका पेलोड इस तरीके से जा रहा है वेबसाइट में आपका पेलोड। तो जिस लाइन में जा रहा है उस लाइन को देखना आपको कि उस लाइन में कैसे सेटल हो रहा है वो पेलोड। तो इसमें कैसे सेटल हो रहा है, ऐसे। तो इश्यू यहाँ पे क्या है, आपका पेलोड यहाँ जा रहा है एग्जैक्टली, तो यहाँ जा रहा है। तो आपका पेलोड है ना जो इसके डबल कोटेशन और एंगल ब्रैकेट के बीच में फंस जा रहा है। ठीक है, तो देखो ऐसा है, देखो मैं बताता हूँ, तो पूरे को ले लेते हैं। ये अपना पेलोड क्वेरी कहाँ जा रही है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना पेलोड जा रहा है। ठीक है, और इस दिक्कत क्या आ रहा है कि ये सोर्स के अंदर माना जा रहा है, इस वजह से ये दिख रहा है ये सोर्स यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये इसका एक पार्ट हो गया है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, देखो ये है, देखिए ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। कीजिए, आपको थोड़ा सा टेढ़ा लगेगा पर ये देखो ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, ये सोर्स दिख रहा है। सोर्स एस आर से सोर्स इक्वल्स टू ये यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, देखो ये इमेज है, इमेज तो पूरा यहाँ तक है, उसमें ये वाला पार्ट सोर्स है। ठीक है, तो ये सोर्स यहाँ तक चल रहा है। अपन मान लो इसको यहीं पे खत्म कर दें ऐसे डाल के, तो ये इमेज टैग यहीं पे खत्म हो जाएगा, दिख रहा है ऐसे। उसके बाद अपना इसका चांस है, गारंटी नहीं है पर फिर भी चांस है कि हाँ भाई एग्जीक्यूट हो सकता है। मतलब पहले अपने को इसको बाहर निकालना पड़ेगा इससे। ये एक उसके अंदर है, ये देखो डबल कोटेशन के अंदर है पूरा, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। पहले इसको अपने को बाहर निकालना पड़ेगा, तो बाहर निकालने के लिए ये लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन पहले लगाएंगे डबल कोटेशन एंगल ब्रैकेट और फिर बाद में अपना पेलोड लगाएंगे, तो एग्जीक्यूट होने के चांसेस हैं। ये लगा के देखते हैं। ये है, ये देखो अब एग्जीक्यूट हो रहा है। तो वो एक फिक्सिंग बोलते हैं इसको, कि मतलब आपको एक्सेस को फिक्स कैसे करना है। कि देखो आपका पेलोड जाएगा, तो मैंने बताया था कि इश्यू किसका है, फ्रंट एंड का। आप ऐसे मत देखो डेटाबेस वगैरह, देखो आपका पेलोड फाइनली एग्जीक्यूट होता है फ्रंट एंड में, फ्रंट एंड के HTML स्ट्रक्चर के अंदर। तो जो भी HTML है, इसके HTML में जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट अपने को एग्जीक्यूट करवानी होती है। ठीक है, तो अभी के लिए इसमें था, तो अपन ने इसको बाहर निकाला इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या क्या वेरिएशंस हो सकते हैं, देखो मैं आपको कुछ वेरिएशंस बताऊंगा। ठीक है, उनके थ्रू अपन जैसे आप देख सकते हो कि व्यू पेज सोर्स आपने करा और आपको ये वेरिएशन मिलेगा तो आपको क्या करना है, ये मिलेगा तो क्या करना है। तो वो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ।
देखो एग्जाम्पल 1 है कि मान लो आपने व्यू पेज सोर्स करा और आपको ऐसा लगा कि आपका पेलोड गया इनपुट टाइप टेक्स्ट नेम इक्वल्स टू नेम वैल्यू, आपकी वैल्यू यहाँ पे गई, आपने जो भी डाला मतलब आपने डाला हेलो, आपका हेलो यहाँ चला गया। अब यहाँ पे आप स्क्रिप्ट अलर्ट वगैरह डालोगे तो वो यहाँ फंस जाएगा। ये देखो मान लिया आपने ये डाला, ठीक है, तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? ये देखो ये इसके अंदर रह गया। ये देखो ये जावास्क्रिप्ट है, ये बाहर से अलग से होना चाहिए इसका खुद का, कि अलग होना चाहिए तब ये एग्जीक्यूट होता है, तो इसको बाहर निकालना पड़ेगा। और उसके लिए ये देखो ये कहाँ है, ये इसके इनसाइड है। तो अपने का इसका पेलोड कैसे बनेगा, पहले ये लगाएंगे, ये लगाने से बाहर आ जाएगा। तो देखो अपन क्या करेंगे, ये पेलोड में ये लगा के और फिर पेलोड डालेंगे तो ये इजीली बाहर आ जाएगा। अपन ने क्या किया, देखो ये हेलो पेलोड डाला, अरे ये अपन ने डाला हेलो के बाद ये पेलोड डाला, ये अपना पेलोड है मान लो, ठीक है, ये बाहर आ गया ना। क्यों? देखो ये यहाँ पे क्लोज हो गया, ये तो पूरा ये सेंटेंस सेंटेंस मानो एचटीएमएल मानो जो भी मानो, ये देखो ये एचटीएमएल है, ये पूरा करेक्ट हो गया। तो इससे अपने को कोई मतलब नहीं है, बाद वाले से कोई मतलब नहीं है, अपने को अपना पेलोड एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये अपने को क्लोज कर दिया पूरा, इसको अपन ने कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ये एचटीएमएल को इनपुट को, ठीक है। और यहाँ पे अपन एक्सएसएस का अपना ये डाल देंगे, तो मतलब पेलोड अपना ये होगा। तो ये सेम चीज है, यहाँ पे देखो वही हो रही थी कि अपने को इससे बाहर निकलना था, ये अपने डाला, अरे बाहर आ गया, फिर अपने ये किया है, ठीक है। देखो अभी इसका एक एग्जांपल, सिक्योरिटी एलेक्स केस बुक, categories, explorer, sign up। तो देखो ये एक कंडीशन हो सकती है, ठीक है। मान लो आपको दूसरी वाली लाइन मिले ऐसे कि आपका पेलोड जा रहा है ऐसे कि HTML में, देखो डिफरेंट तरीके से मिलेगा आपको पेलोड काफी बार। ये एक तो ऐसे क्लोज हो रहा हो, ये देखो मैंने बताया था, तो उसके बाहर निकालने के लिए अपन ने ये एंगल ब्रेकेट डाल दिया। तो इस वाले में देखो क्लियर, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि डबल कोटेशन और एंगल ब्रेकेट डालेंगे तो ये पेलोड बनेगा, डबल कोटेशन एंगल ब्रेकेट फिर अपना पेलोड है, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे ये है। तीसरा है, यहाँ पे अपना पेलोड कहाँ जा रहा है, इसमें सिंगल कोटेशन एंगल ब्रेकेट, तो अपना पेलोड कैसे बनेगा, सिंगल कोटेशन एंगल ब्रेकेट और फिर ये अपना पेलोड। तो ये ऐसा पेलोड बनने वाला है, ठीक है। ये अपन देखेंगे और चीज़ आपको और क्लियर हो जाएगा। और ये देखो ये एक लाइन है, ये HTML है, इसमें देखो ये थोड़ा सा अलग तरीके से जा रहा है, सेंटर स्क्रिप्ट वेर सर्च स्ट्रिंग, तो अपना यहाँ पे जा रहा है मान लो हेलो वन। तो इससे बाहर निकलने के लिए क्या डालेंगे अपन, एक तो ये पूरा डालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे ये अपन पूरा डालेंगे, तो ये तो बाहर निकलने के लिए है और ये अपना पेलोड है। तो चीज़ अपने से इससे बाहर निकल रहा है, पहले जहाँ क्या जिसके अंदर अपना पेलोड फंसा हुआ है वहां से बाहर उसको निकालना है, फिर उसको अपना पेलोड एग्जीक्यूट होएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ है यहाँ पे भी। और कई बार क्या होता है कि अपना जो इस अपन ने डाला पेलोड और वो स्ट्रिंग में रेस्पॉन्स कर रहा है, तो वहां पे आप ऑन माउस एरर वाला पेलोड यूज कर सकते हो, ऑन माउस ओवर अलर्ट वन, ऑन माउस अलर्ट वन, ये सब चीजें, ठीक है। और एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, देखो आपका पेलोड मान लो नहीं काम कर रहा है, देखो इस पेलोड से मैंने एक्सेस निकाला था, एक बार नहीं कई बार। ये देखो ये पेलोड दिख रहा है आपको, ये पेलोड आपको मैं दिखा देता हूँ क्या है। कॉपी, जाओ डिकोडर पे, डिकोड करेंगे यूआरएल, ठीक है, डिकोड हो गया, डिकोड करेंगे यूआरएल, फिर डिकोड करेंगे यूआरएल, दिख रहा है स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट। तो इससे तो मैं उससे बाहर निकला, मतलब मैन वो था पेलोड, ठीक है, और फिर मैंने ये पेलोड डाला तो मेरे को एक्सेस मिला। बट
एक अकेले इससे डालने से कुछ नहीं हो रहा था, फिर मैंने इसका करा एनकोडिंग, वो भी काम नहीं चल रहा था। फिर मैंने करा डबल एनकोडिंग, तब भी नहीं हो रहा था। मैंने कहा 3 बार एनकोडिंग, तब ये एग्जीक्यूट हो गया। तो आपको एनकोडिंग भी काम में लेना है, मतलब जब आपके ये नहीं काम कर रहा तो आप एनकोडिंग यूज कर सकते हो। और एक आध करेक्टर, मान ली 1 या 2 करेक्टर को ब्लॉक कर रहा है, तो आप ये वेबसाइट यूज कर सकते हो। कहाँ गई? ये codepoints.net। तो इसमें ये करेक्टर वगैरह में काफ़ी अच्छी होती है। जैसे आपको कुछ स्पेसिफिक करेक्टर को ही आपको एनकोड डिकोड करना है स्पेसिफिक वे में। मान लो आपको पता चला कि जो आपका है फायरवॉल है वो करेक्टर अलर्ट है ना, अलर्ट में पैरेंथेसिस को ब्लॉक कर रहा है, लेफ्ट पैरेंथेसिस राइट पैरेंथेसिस किसी को भी कर रहा है, और आपको इसको कुछ चीज़ें करनी है। तो आपको यहाँ पे डालना है पैरेंथेसिस, ठीक है, सर्च करोगे, दिख रहा है। तो ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो। इनका यूज कैसे करना है ये नेक्स्ट सेशन में और भी बताऊंगा, कि ये बाईपास के लिए ये सब चीज़ें कैसे यूज कर रहे हैं। देखो काफ़ी सारी टेक्निक होती है। एक लेफ्ट पैरेंथेसिस में आप ये सब चीज़ें आप यूज कर सकते हो, ठीक है, दिख रहा है कितनी सारी चीज़ें आप। तो ये codepoints.net है, काफ़ी सिंपल है, आप देख लेना codepoints.net। और एक एनकोडिंग वगैरह आपको देखना है, ठीक है। और एक आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक वेब वेब एप्लीकेशन है और उसमें आप लॉगिन हो गए, ठीक है, कि मान लो ये है portsugar.net है और उसमें आप लॉगिन हो गए, तो एक सिंपल बग है, आपको रिपोर्ट करना है। कभी बाउंड्री मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नॉट एप्लीकेबल होएगा, कभी रिजेक्ट होएगा, बट कभी कभी बाउंड्री लगती भी है इसमें। सिंपल बग है, तो फिर आप रिपोर्ट कर सकते हो। मान लो आप ये फर्स्ट वाला था, portsugar.net है, आप इसमें लॉगिन करें, ठीक है। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। और लॉगिन करने के बाद आपको इसकी कुकी देखनी है, ठीक है। इसको क्या करना है, रिपीटर में भेजना है। रिपीटर में भेजने के बाद इसकी कुकीज़ देखनी है। कुकीज़ में क्या देखना है, तो पहले से है ना अपने पास, ये रहा, ठीक है। ये देखो कुकी दिख रहा है, कुकी दिख रहा है। और वहाँ पे सिक्योर फ्लैग या HTTP ओनली फ्लैग नहीं होना तो आप रिपोर्ट कर सकते हो, और ये P4 में जाता है। सिक्योर फ्लैग और HTTP ओनली फ्लैग नहीं है, इस वजह से ये जाता है P4 में। तो ये आपको देखना है। अभी के लिए यहाँ पे है, दिख रहा है, सिक्योर फ्लैग भी है और HTTP ओनली, बट ये होना चाहिए ऑथेंटिकेटेड कुकी में, मतलब लॉगिन करने के बाद, ठीक है। और ये कहाँ पे आपको पता चलेगा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। बग क्राउड की रेटिंग टैक्सोनॉमी है। चीट शीट के बारे में अपन नेक्स्ट सेशन में बात करने वाले हैं, सारी चीज़ें चीट शीट को कैसे यूज करना है, ठीक है। बग क्राउड, क्राउड रेटिंग टैक्सोनॉमी। तो ये बग क्राउड है, ये रेटिंग टैक्सोनॉमी बनाता है। तो ये देखो सभी को पढ़ना चाहिए, और इसमें अपने को ढूंढना है HTTP ओनली फ्लैग, दिख रहा है, मिसिंग सिक्योर और HTTP कुकी फ्लैग सेशन टोकन में। तो ये जाता है P4 बग होता है, और इसके $100 $50 मिलते हैं। तो ये आपको रिपोर्ट करना है बग, ठीक है। ये सिंपल बग है, देखो कितना सिंपल है। आपने लॉग इन करा और यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है ये सिक्योर और HTTP ओनली, तो ये आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। और ये P4 में जाएगा, देखो इन्होंने क्लियरली खुद ही बोला है कि मिसिंग सिक्योर और HTTP कुकी फ्लैग ये जाता है P4 में। तो इसमें हमेशा नहीं है कि हमेशा आपको मिलेंगे पैसे, कभी आपको $100 मिलेंगे, कभी 50, कभी रिजेक्ट हो जाएंगे, पर आप रिपोर्ट करते रहो, तो बग कभी कभी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।